इनके पास कुछ कहने को है। हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के लिए जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा कर रही है और कोई नहीं। भाजपा ने जितना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुना। हम प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 15 तारीख को, भी आ रहे हैं, अधिक क्यों नहीं आएंगे? चुनाव के बाद नहीं आएंगे, चुनाव है तो आएंगे। चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे। यही काम है उन लोगों। तमिलनाडु के सर मंत्री हैं तो अब छोड़ पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। राजधानी पटना में जिस तरीके से राघोपुर के एक व्यक्ति की हत्या की गई, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि इससे बेनिफिट किसको है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है सम्राट चौधरी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की घटिया मानसिकता के जो लोग हैं वो बैठे हैं, उनको इसको लेकर जांच करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। लेकिन वे यह सवाल पूछ रहे हैं कि किसको फायदा और किसको नुकसान है। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं ये लोग, आप लोग थोड़ा समझिए। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले लगातार जो सवाल है वो तेजस्वी यादव के ऊपर उठाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष को विपक्ष लगातार घेर रहा है। लेकिन जो एआई का वीडियो कांग्रेस ने जारी किया, उस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सम्राट चौधरी को सीधे कहा है कि दम है तो राघोपुर से आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहो आकर चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव का वो देखिए, लगातार जो है बिहार में अपराध बढ़ रहा है, घटनाएं जो है हमेशा हो रही है, हर दिन हो रहा है। हत्या, बिहार की सड़कें जो है लाल खून रंग से जो है रंग दी गई है और सरकार जो है चेत अवस्था में है। बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी निकल ही रहे थे तो एक और सूचना मिली कि खगड़िया अलौली के जो हमारे विधायक थे उनकी ड्राइवर की भी हत्या कर दी। तो आप समझिए कि लगातार जो है अपराध बिहार में चरम पर है और अपराध अब सुनियोजित ढंग से हो रहा है, हत्याएं अब सुनियोजित ढंग से हो रही है। अब डिप्टी सीएम आवास से जो है अपराध की गाथा जो है गथी जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं इस सरकार में। भ्रष्टाचार का हालत आप लोगों ने देख लिया। इंजीनियरों के घर से करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए और भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई है। लगातार जो है भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक चले जाए, लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर चुनाव लड़ते तो? सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच है। हत्या हुई है और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। ये क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है। ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसकी बात ना करके जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या प्रकार की सोच। जहाँ तक इतनी राघोपुर की चिंता है तो बोले अपने यहाँ का प्रधानमंत्री को आकर लड़ने चुनाव, कौन रोके हुए? इतनी घटिया सोच, इतना घटिया बयान, बिलो द बेल्ट। इन्हीं लोग से उम्मीद की। कांग्रेस वीडियो डाला गया प्रधानमंत्री की मां को लेकर, इंडिया ब्लॉक ने मजाक उड़ाया, मां बहन का सम्मान नहीं ये लोग करना चाहते हैं, लगातार ये मंच पे होती है। इनके पास कुछ कहने को है, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा कर रही है और कोई नहीं। भाजपा ने जितना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुना, किसी से छुपा नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दी।
इससे बड़ा क्या गाली होता आप बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं एक बार फिर से। है। अब हम लोग शेड्यूल जो हमको लगता है कि 16 तारीख से जो है, जो बाकी के जिले जो बच गए थे, जिस जिलों में हम लोग नहीं जा पाए थे, उन जिलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन जिलों में जो हम लोग यात्रा पहले सर आप लोग यात्रा रहे थे महागठबंधन हम लोग रहेंगे, एक ही बात है, हम जाए तो प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे थे, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 15 तारीख को, अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार बिहार अरे क्यों नहीं आएंगे? चुनाव के बाद नहीं आएंगे, चुनाव है तो आएंगे। चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे। यही काम है उन लोगों तमिलनाडु के सर मंत्री हैं का। अब छोड़िए, अब वहाँ